हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स एंड माय डियर लवली स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने पीछे की क्लास में पढ़ा था कि इंग्लिश हमारा एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज से हमने पढ़ा था साउंड के बारे में, एंड देन साउंड के बाद हमने पढ़ा था लेटर्स के बारे में, एंड लेटर्स के बाद आज हमें पढ़ना है वर्ड के बारे में। आखिरकार वर्ड है क्या? तो वर्ड को जानने से पहले आपने जाना था क्या? लेटर्स। तो लेटर्स क्या होता है? ABCD, वो है हमारा क्या है? लेटर है। इसी का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा क्या है? वर्ड है। वर्ड यानी कि कलेक्शन होना चाहिए किसका? लेटर्स का। एक जगह एक से अधिक लेटर मिलकर क्या बने हैं? वर्ड बने हैं, जिसमें आई का भी मीनिंग है। आई तो सिंगल है, फिर भी इसका क्या है? हमारे पास मीनिंग है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैं बोलते हैं, तो इसका क्या है? मीनिंग है। ठीक, बट क्या होना चाहिए? जनरली क्या होना चाहिए? एक से अधिक लेटर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब हम क्या बनाएंगे? वर्ड बना सकते हैं। ठीक, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन ये है कि उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। विदाउट मीनिंग वो वर्ड नहीं होगा। तो वर्ड को जानने से पहले हमें दो चीज़ के बारे में जानना होता है। तो वर्ड में हमें दो चीज़ के बारे में जानना होता है। एक पहला होता है हमारा वर्ड फॉर्मेशन के बारे में। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब बनावट के बारे में। एक एग्जाम्पल ले, एक ट्री में क्या होता है? एक रूट होता है। एक ट्री में क्या होता है? रूट का मतलब जड़ होता है। रूट यानी इस जड़ में ये जितना मजबूत इसका जड़ होगा उतना ही मजबूत ये क्या होगा? इसका वृक्ष होगा, उतना ही भयंकर वृक्ष होगा। उसी तरह हमें पहले क्या जानना होता है? रूट के बारे में। यानी कि आपके पास अगर बेस है, आपके पास 1 मंजिल का घर है, तो उस पर आप 2 मंजिल बना सकते हैं, उसके ऊपर 3 मंजिल बना सकते हैं, उसके ऊपर 4 मंजिल बना सकते हैं। यानी उसी तरह आपके पास क्या होना चाहिए? एक रूट का मतलब उसका जड़ यानी फाउंडेशन होना चाहिए। तो वर्ड फॉर्मेशन से मतलब है रूट वर्ड, यानी पहले किसी भी शब्द का एक रूट होता है, यानी एक जड़ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है। और इसमें हम इसके जस्ट आफ्टर अगर हम लगाएंगे कुछ भी वर्ड, एबल वर्ड आपने सुना होगा। एबल मतलब इसको करने के योग्य, यानी एक्सेप्टेबल यानी स्वीकार करने योग्य। उसी में हम एक आगे भी कुछ लगाते हैं, अनएक्सेप्टेबल। अन क्या हमारा नेगेटिव वर्ड है, यानी नॉट वाला। अनएक्सेप्टेबल मतलब जो स्वीकार करने योग्य नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? अनएक्सेप्टेबल। इसी तरह से ये हमारा क्या हो गया? हमारा ये रूट हो गया। एंड रूट से जस्ट बिफोर हमारे पास कुछ लगा है, यानी मेन रूट वर्ड से जो भी पहले लगा है, पहले का मतलब प्री यानी जो पहले लगा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स एंड देन फिक्स मतलब क्या? फिक्स हो गया, अपने स्थान पे आके क्या हो गया? फिक्स हो गया, प्रीफिक्स। इसलिए हमें इसे क्या बोल देते हैं? प्रीफिक्स। यानी ये हमारा मेन है और उससे पहले हमारा कुछ भी जुटा उसको हम क्या बोले? प्रीफिक्स। बट इसके जस्ट आफ्टर जो जुटता उसे हम क्या कहते हैं? सफिक्स, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? उपसर्ग। एंड सफिक्स को कहते हैं प्रत्यय, यानी जो पहले लगता है उसे उपसर्ग, एंड जो बाद में लगता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। लेना चाहे तो हम ले सकते हैं एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया का क्या मतलब? एंग्लो रिलेट करता है आपका इंग्लिश से। एंड फोबिया जो है वर्ड है वो रिलेट करता है हमारा फियर का मतलब डर से। फियर यानी कि जब आपको एंग्लोफोबिया हो जाता है तो आपको क्या होने लगता है? इंग्लिश से डर लगने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंग्लोफोबिक पर्सन। यानी आपको अगर इंग्लिश से डर है तो आपको क्या बोला जाएगा? एंग्लोफोबिक पर्सन, यानी आपको इंग्लिश से डर है। और इंग्लिश से आपको डर क्यों है? क्या वजह है? डर इसलिए है कि आपने डीप नॉलेज नहीं लिया है, आपने इसके बारे में सही से जाना नहीं है। और दूसरी बात है, या आपने डीप नॉलेज नहीं लिया या
दूसरी बात यह है कि आपने इस पर मेहनत नहीं किया। मेहनत करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल ले तो आपका फेस, ये जो फेस होगा इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ब्लैक डार्क होगा, ये आपका डार्क होगा। ये क्यों डार्क है, इसके बारे में आपने कभी सोचा है क्या कि ये डार्क हमारा क्यों और ये हमारा वाइट क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे ज़्यादा मेहनत किया, यहाँ पे ज़्यादा मेहनत किया, इसलिए आपका ये पार्ट क्या है, थोड़ा वाइट है। बट ये इस पार्ट पे आपने बहुत कम मेहनत किया है, इसलिए ये आपका पार्ट क्या है, डार्क है। सो वही कंडीशन इंग्लिश में भी है कि आपने इंग्लिश पे फोकस नहीं किया, आपने दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस किया, इसलिए आपका वो सब्जेक्ट अच्छा रहा। बट आपने शुरू से अभी तक आपने इंग्लिश पे फोकस नहीं किया, दैट्स वाई आपका क्या इंग्लिश जो है वीक है। और इंग्लिश वीक होने के कारण आपको क्या लगने लगा है, इंग्लिश से डर, बहुत डर, एक्सट्रीम डर। तो इसलिए आपको क्या बोला जा सकता है, एंग्लोफोबिक पर्सन। ये एंग्लोफोबिया है, ये नाउन की तरह है। एंग्लोफोबिक दैट मीन्स एडजेक्टिव, आपको क्या कहा जाएगा, एंग्लोफोबिक पर्सन। बट जब आप इंग्लिश को जान जाएंगे, जब आप इंग्लिश को जान जाएंगे तो आप बन जाएंगे एंग्लोफिल। एंग्लोफिल रिलेट क्या करता है, एंग्लो आपको पहले ही बता चुका हूं कि एंग्लो का मतलब होता है इंग्लिश। तो यहां भी होगा हमारा इंग्लिश, क्या होगा, इंग्लिश। और इसके बारे में हमने बताया नहीं, इसका मतलब होता है लव, लाइक, लव से यानी कि लव से रिलेट करेगा या लाइकनेस से, लाइकनेस मतलब पसंद से। यानी आपको अब क्या हो गया, लव, या आपका चाहत बढ़ गया, लाइकनेस, लाइक आप करने लगे किसको, इंग्लिश को। जब आपने इंग्लिश को जाना, जब आपने इंग्लिश पे मेहनत किया तो आपका इंग्लिश आ गया। जब इंग्लिश आ गया आपको, इसके बाद आप कौन सा पर्सन हो गए, एंग्लोफिलिक पर्सन। यानी एंग्लोफिलिक यानी अब आपको क्या, इंग्लिश से डर नहीं लगता, यानी अब आप लाइक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से हमने ये सीखा कि एक वर्ड जानने पे, ये एंग्लो जानने पे हमने यहाँ भी यूज़ की, यहाँ भी एंग्लो, यहाँ भी एंग्लो। अगर आप रूट वर्ड जानते हैं तो आप भले ही एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग ना पता हो, लेकिन उसके आस पड़ोस मतलब उसके अगल बगल का मीनिंग बता ही सकते हैं। यानी एंग्लो से, तो अगर आपको मान लीजिए कि एंग्लोफोबिक पता चल गया, बट इसका नहीं पता है, लेकिन आप तो बता सकते हैं एंग्लो यहाँ इंग्लिश से रिलेट किया है, तो यहाँ कुछ ना कुछ इंग्लिश के साथ ही हुआ होगा, यानी आप उसके आस पड़ोस पहुँच गए। एंग्लो मतलब इंग्लिश के आस पास पहुँच गए। तो अब बात करते हैं कि आपने ये प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ लिया। अब आगे नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि वर्ड फॉर्मेशन के बाद अब नेक्स्ट आता क्या है। वर्ड फॉर्मेशन के बाद हमारा नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के बारे में तो अब तो भली बात ही जानते होंगे कि भाषण दे रहा है वो, भाषण यानी कि स्पीच बोला होगा तब तो भाषण हुआ होगा। यानी स्पीच का जो पार्ट है, स्पीच का जो भाग, पार्ट्स मतलब टुकड़ा बोल सकते हैं, यानी कि स्पीच का जो टुकड़ा है उसे हम क्या कह सकते हैं, वर्ड। यानी हमने जो भी बोला उसमें क्या छोटे छोटे वर्ड से मिलके हमारा क्या बना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी स्पीच हमारा बना, ये स्पीच हमारा बना किससे, ये छोटे छोटे वर्ड से मिलके बना, इसलिए इसका नाम क्या बना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारा 8 चीज़ आते हैं, 8 तरह के वर्ड यूज़ करते हैं हम अपने लाइफ में। तो फर्स्ट, अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो कृपया नोट कर ले। अब हमारी बात आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पहला क्या होगा, हमारा होगा नाउन। क्या होगा, नाउन। नाउन कहने से क्या
मन में सवाल उठता है, नाउन क्या हो सकता है। नाउन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, देश, दिन, महीना इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं। ये हमें रटना नहीं, हमें क्या करना है, समझना है। क्योंकि जब तक आप इंग्लिश समझिएगा नहीं, कोई आपसे डेफिनीसन नहीं पूछता है कि नाउन का डेफिनीसन क्या होता है। डेफिनीसन का कहीं यूज नहीं होता, बस नाउन का डेफिनीसन इसलिए जाना जाता है कि डेफिनीसन जानने के बाद आप नाउन के बारे में जान जाते हैं। बट किसी व्यक्ति, वस्तु, देश, दिन, महीना इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं, ये कहने में पूरा का पूरा नहीं आता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, देश, दिन, महीना, तो क्या इतना इत्यादि, इत्यादि में क्या, हमें खुल के जानना है ना कि इत्यादि में क्या। तो इत्यादि में नाउन का मतलब नाम होता है। नाम, नाउन दैट मीन्स नेम। नेम, कोई भी नाम होगा, क्या होगा, कोई भी नाम होगा। दुनिया में हर एक चीज के पास कुछ ना कुछ नाम है। अगर नाम है तो वो क्या होगा, नाउन। और नाउन है, फॉर एग्जाम्पल अगर नाउन की एक एग्जाम्पल लेने की बात करें तो ये मेरा क्या, इसको हेयर कहते हैं, इस पे ऑयल, ऑयल लगा है, वो तेल जो था वो हमारा क्या था, वो भी नाउन था। ठीक, ये हमारा आईब्रो, ये भी नाउन है। ये हमारा फोरहेड है, ये हमारा ब्रेन, ये क्या है, हमारा नाउन है। ये मेरा थंब, ये भी नाउन है। ये मेरा इंडेक्स फिंगर, ये भी नाउन है। ये मेरा रिस्ट, ये भी नाउन है। यानी कि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ नाउन दिया गया है। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा शर्ट है, ये भी क्या है, नाउन है। ये जो मार्कर है, ये भी हमारा क्या है, नाउन है। इसको भी क्या बोलेंगे, मार्कर। इसका नाम हमने क्या दिया, मार्कर दिया। इस ब्लू को क्या, ये ब्लू, ब्लू क्या है हमारा, इसका भी नाम दिया गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। बट देखेंगे अकॉर्डिंग टू यूज़, कब नाउन होगा, कब एडजेक्टिव होगा। बिना यूज़ के हम नाउन कहना हमारे लिए गलत है। हम क्या कह सकते हैं, ब्लू मार्कर। समझो कि ये पूरा का पूरा ब्लू है, तो हम क्या, ब्लू मार्कर। मार्कर कैसा, तो ब्लू, यहाँ एडजेक्टिव की तरह। बट हम इस कलर की बात करें, ब्लू, ब्लू यानी ब्लू की बात करें, ब्लू इज़ अ नाइस कलर। ब्लू, ब्लू हमारा किस तरह से यूज़ हो गया, नाउन की तरह। तो अकॉर्डिंग टू यूज़ हम इस किसी भी चीज़ का आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा चीज़ हो सकता है। ये नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, जो भी होगा, हमें अकॉर्डिंग टू यूज़ देखना है। फिर ठीक, तो नाउन के बाद आप सेकेंड बारी आती है हमारे प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन की। अब ये प्रोनाउन क्या होता है, जो रिप्रेजेंट करे। रिप्रेजेंट किसको करे, नाउन को जो रिप्रेजेंट करे उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट मतलब दर्शाए, दिखाए। जो नाउन के बदले आए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोल सकते हैं। यानी नाउन जो रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करे, जो रिप्रेजेंट करे किसको, नाउन को रिप्रेजेंट, नाउन को किसको रिप्रेजेंट करे, नाउन को रिप्रेजेंट करे, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। बट इसके अलावा प्रोनाउन का एक और यूज़ है। जब आप क्राउड में जाते हैं, जब आप क्राउड यानी भीड़ में जाते हैं, तो आप देखते हैं बहुत सारे आदमी, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से गुजर रहे हैं और कोई आदमी, बहुत सारे आदमी क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। अब आपने सबका नाम नहीं जाना, मान लिया कि एक दो का नाम आप जानते हैं, बट क्या पॉसिबल है सबका एक एक करके नाम कहना कि रोहन खा रहा है, रमेश खा रहा है, मोहन खा रहा है। मान लीजिए कि बहुत सारे का आप नाम जानते हैं, बट 1000 आदमी हैं, तो क्या आप कहना संभव है उसका नाम, नहीं कहना संभव है। एक एक करके जब आप कहिएगा तब तक वो खा पी के निकल भी जाएगा। सो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। क्या बोलते हैं, वे लोग खा रहे हैं, तो वे लोग खा रहे हैं, वे लोग किसके लिए के, जो क्राउड जो था, जो भीड़ जो था, जो खा रहा था, उसके लिए हमने क्या कहा कि वो खा रहे हैं या वे लोग खा रहे हैं, वे लोग खा रहे हैं। यानी प्रोनाउन का यूज़ किया है, वे लोग। क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने उस आदमी का नाम नहीं जाना, उसका नाम नहीं जानते थे, उसके स्थान पर हमने क्या किया, एक प्रोनाउन का यूज़ किया। अब प्रोनाउन के बाद आती है अगली बारी, थर्ड नंबर की, वो है हमारा वर्ब। वर्ब कहने से क्या मतलब, वर्ब दैट मीन्स क्रिया। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, क्रिया। बट क्रिया से हमें समझ नहीं आता। क्रिया का दैट मीन्स जिसमें क्या हो, एक्शन हो। एक्शन का मतलब जिसमें शरीर का मूवमेंट हो। अगर शरीर का मूवमेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, शरीर का मूवमेंट हो रहा है। यानी कि पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में क्या हो रहा है, शरीर का मूवमेंट, यानी शरीर हिलडुल रहा है। और जब हिलडुल रहा है तो वो क्या होगा, हमारा एक्शन होगा। यानी वर्ब क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। वर्ब के पास क्या हो सकता है, एक्शन, ACTION, एक्शन। सेकेंड वन हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पजेशन। पजेशन मतलब अधिकार।
जब अधिकार होगा तब वो एक्शन नहीं होगा, यानी कि पोजीशन भी होना चाहिए। वर्ब दिखाता है हमारा पोजीशन, अधिकार। एंड देन थर्ड वन की अगर हम बात करें तो हैपनिंग, क्या हुआ, क्या है। जैसे वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, क्या बोलते हैं, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है को बता रहे, यानी कि हैपनिंग बता रहे, क्या है, हैपनिंग, हैपनिंग बता रहे हैं। तो क्या वर्ब, बट एक और हिंट रहता है हमारे लिए हिंदी में कि जिसके अंत में ना लगा रहे वो क्या होगा, हमारा वर्ब होगा। बट कुछ केसेस में ये क्या होता है, फ्लॉप कर जाता है। फ्लॉप कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाना की बात करें, नाना, नाना, क्या इसमें ना लगा है, क्या नाना कोई वर्ब होगा, कोई एक्शन होगा? नाना हमें नहीं लगता है कोई एक्शन होना चाहिए, और होगा भी नहीं। नाना, जनाना बोलते हैं, जनाना, जनाना, ये क्या है, हमारा ना लगा है, क्या इसमें है? चना, इसमें भी नहीं है। चना क्या है, नहीं है, इसमें भी ना लगा है। बट ये क्या, चना कोई वर्ब हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं अगली, हरजाना, 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 इसमें भी हमारा ना लगा है, बट ये सारे क्या है, हमारे वर्ब नहीं हो सकते। वर्ब क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसमें कोई एक्शन, शरीर का कोई मूवमेंट दिख ही नहीं रहा है, और कोई दिख नहीं सकता। ये हमारा क्या है, ये सारे के सारे नाउन है। चना, हरजाना, नाना, ये सारे क्या हमारे नाउन है, ना कि वर्ब है। सो हम देखेंगे कि अगर वर्ब के अंत में ना, किसी क्रिया के अंत में ना बोलते हैं तो ना कब होगा, जब देखेंगे श्योर करने के लिए कि उससे कुछ काम भी होना चाहिए। जैसे जाना, जाना मतलब जाने में क्या होगा, काम होगा। आना, आने में क्या होगा, काम होगा। ठीक, पहुंचाना, इसमें भी क्या होगा, काम होगा। यानी कुछ में, पढ़ाना, ये क्या है, पढ़ाने में भी क्या, शरीर का मूवमेंट हो रहा है। बोलना, इसमें भी ना लगा है, तो क्या होगा, शरीर का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि शरीर हिलडुल रहा है, तो क्या होगा, एक्शन होगा। अधिकार दिखाएगा तो पोजीशन होगा। कुछ है तो हैपनिंग होगा, यानी वर्ब। तीन चीज़ और भी चीज़ों को दिखाते हैं, लेकिन वो सब बाद में दिखना। ठीक, अभी हम थोड़ा डीपली नहीं पढ़ना है हमें। ठीक, वर्ब के बाद हमारे पास आता है एडवर्ब। एडवर्ब, अब ये एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब कहने से मतलब है कि वर्ब ऐड, यहाँ कुछ दिख रहा है, यहाँ वर्ब दिख रहा है, यानी डिटेल जो ऐड करेगा उसके किस में करेगा, वर्ब में। वर्ब में कुछ भी डिटेल ऐड करेगा, कुछ भी, तो वो क्या होगा, एडवर्ब। यानी डिटेल ऐड करेगा किस में, डिटेल, ऐड डिटेल्स, ऐड मतलब जोड़ेगा, डिटेल मतलब उसके बारे में कुछ डिटेल, किस में, ऐड डिटेल करेगा। इन द मीनिंग ऑफ नाउन, इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, वर्ब यानी क्या, वर्ब में कुछ भी डिटेल ऐड करेगा तो वो क्या होगा, हमारा एडवर्ब होगा। अब अगली की बात करें तो हमारा नेक्स्ट वन है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या हो सकता है, ये भी हमारा क्या सवाल होना चाहिए कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी विशेषण। क्या विशेषण सिर्फ विशेषण कहने से हो जाएगा क्या? विशेषण कहने से नहीं होगा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भले ही इसका हिंदी विशेषण कहा जाता है, बट ये सिर्फ विशेषता नहीं बताता है। अगर आप किसी का बुराई कर रहे हैं वो भी क्या होगा, विशेषण ही होगा, उसको एडजेक्टिव ही कह सकते हैं। किसी के बारे में कुछ या तो आप बुराई नहीं भी किए, अच्छाई नहीं भी कहें, तो भी क्या हो सकता है, एडजेक्टिव होगा। बट कब होगा, कंडीशन क्या है, नाउन या प्रोनाउन। किसमें, नाउन या नाउन कमा प्रोनाउन, या खुद में। ये एडजेक्टिव अगर खुद में भी कुछ भी डिटेल ऐड करेगा, कुछ भी डिटेल ऐड करेगा तो वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव ही होगा। एडजेक्टिव में, एंड एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करेगा तो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव, तो भी क्या होगा, हमारा ऐड करेगा। क्या ऐड यानी कि जोड़ेगा, कुछ भी जोड़ेगा, किसमें, नाउन, प्रोनाउन,
एंड खुद में भी एडजेक्टिव में भी जोड़ेगा तो वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, यानी कि विशेषण होगा। ठीक, अब एडजेक्टिव की बाद आती है प्रेपोजिशन। 6th नंबर प्रेपोजिशन। अब ये प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है रिलेटिंग वर्ड, प्रीपोजिशन, यानी किसी चीज के पहले आने की इसकी भी संभावना है। प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब किसी स्थिति में, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के पहले ये भी आके क्या करता है, प्रीपोजिशन। बट इसका काम क्या होता है, रिलेट करना है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट करेगा। तो ये क्या होगा हमारा प्रेपोजिशन। ये हमारा क्या है, रिलेटिंग वर्ड, ये हमारा क्या है, रिलेटिंग वर्ड। और रिलेटिंग वर्ड क्यों? क्योंकि वर्ड से निकला, और वर्ड से निकला है तो ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए, हमारा वर्ड तो होना ही चाहिए। वर्ड से निकला वर्ड, आदमी से जो आदमी निकलता है तो आदमी ही तो होता है, जानवर तो होता नहीं है। गाय से गाय ही पैदा होता है, उसी तरह से क्या वर्ड से वर्ड होगा, जानवर से जानवर आता है, तो क्या उसी तरह से हमारा क्या वर्ड है, तो वर्ड से तो हमारा क्या वर्ड होना चाहिए। यानी कि ये जो प्रेपोजिशन होगा, वो हमारा एक वर्ड होगा। ये हमारा एडजेक्टिव जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, एक वर्ड होगा। ये जो हमारा एडवर्ब है वो भी हमारा क्या होगा, वर्ड होगा। वर्ब जो है ये भी हमारा एक वर्ड होगा। प्रोनाउन है वो भी हमारा एक वर्ड होगा। नाउन है वो भी हमारा एक वर्ड होगा। अब प्रेपोजिशन के बाद आगे अगर हम बात करें तो आगे आता है हमारा 7th नंबर कंजंक्शन। अब हमारी 7th नंबर की हम बात करें तो 7th नंबर हमारा आता है कंजंक्शन। अब ये सवाल आ रहा होगा कि कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, कंजंक्शन क्या हो सकता है? जंक्शन यानी कंजंक्शन ये जो होता है, जंक्शन आपने सुना होगा, जंक्शन यानी कि जंक्शन का मतलब होता है क्या, जुड़ाव, एक जगह से दूसरे जगह को, एक चीज से दूसरे चीज को, एक रूट से दूसरे रूट को क्या करता है, जोड़ता है, जंक्शन। तो वही जंक्शन का वही काम है जो वहां हो रहा था, वही काम यहाँ है। यानी कि यहाँ क्या होगा, वर्ड को ज्वाइंट करेगा, वहां क्या सड़क को ज्वाइंट कर रहा था, यहाँ क्या करेगा, वर्ड को। यानी कि कंजंक्शन क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है। वर्ड में कैसा वर्ड, ज्वाइन करने वाला वर्ड। ज्वाइन मतलब जोड़ना, उसमें आईएनजी लगे, करने वाला ज्वाइनिंग वर्ड। ये हमारा क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड। यानी कि क्या करेगा, हमारा दो वर्ड को, ये वर्ड है तो वर्ड को जोड़ेगा, या ये फ्रेज को भी जोड़ सकता है। बट जोड़ने वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा, कंजंक्शन ही होगा। 8th की बात करें तो इंटरजेक्शन। जैसे इंटरजेक्शन क्या होता है, सडन फीलिंग होना चाहिए। यानी सडन का मतलब होता है अचानक क्या होना चाहिए, अचानक कोई फीलिंग हुआ। मान लीजिए कि कोई टपक गया, अगर कोई टपक गया तो क्या कहते हैं, ओह ही इज डेड, वो टपक गया। ठीक, अब ओह जो हम आपके मुंह से जो ओह वाला जो वर्ड निकला वो हमारा क्या है, इंटरजेक्शन। आउच, चोट लग गया, ये जो चोट लगता है आउच, ये आउच वाला जो वर्ड है ये भी हमारा क्या है, OUCH। ये देखिए यहाँ ONH से एक वर्ड बना, आउच से एक वर्ड बना, ये हमारा एक वर्ड है आउच। जब हम आपको चोट लगता है क्या कहते हैं, आउच। ये भी हमारा क्या, इंटरजेक्शन है। अब क्या होता है, कोई मान लीजिए कि किसी को आप चाबस देना, ब्रावो क्या होता है, ये शाबाश ऐसे करते हैं, एकदम खुश होके कहते हैं ब्रावो। ठीक, तो ये हमारा ब्रावो क्या है, शाबाश। ये भी हमारा क्या है, इंटरजेक्शन है। ठीक, आपने अब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे के बारे में आपने अभी थोड़ा आपने नॉलेज लिया है। अगले सेशन में हम करेंगे इसका थोड़ा डीप नॉलेज करना है। ठीक, डीप में इसका डिस्कशन होगा, बट
उससे पहले आपको पढ़ाया जाएगा टेंसेस। सो आगे बने रहिए। थैंक यू।